हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक और क्यू कार्ड जो मैंने मक्कड़ की पीडीएफ से उठाया है। और आई होप जो भी आपके डाउट्स होंगे इस क्यू कार्ड से रिलेटेड वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये एक वो क्यू कार्ड है जो बहुत ही बच्चों को क्रिटिकल रखता है कि वो किस वे से 2 मिनट तक स्टोरी को क्रिएट करें और इसके फॉलो अप्स के आंसर किस वे से दें अगर वो अपने बैंड स्कोर को 8+ तक लेना चाहते हैं। सो गाइज, डोंट वरी, मैं आपको हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा ये क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ कोर्स दैट इम्प्रेस्ड यू अ लॉट। बहुत बच्चे सोचते हैं कि कौन सा कोर्स वो बताएं जो उनको इम्प्रेस्ड किया हो। कौन सा कोर्स ऐसा, अगर वो कोर्स के बारे में पता लग जाता है उनको तो स्टोरी क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइस, डोंट वरी, मैं आपको बताती हूँ। ये जो बुलेट पॉइंट होते हैं इनकी हेल्प से हम एक स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। आपने जस्ट इन बुलेट पॉइंट को फॉलो करना है एंड स्टोरी क्रिएट करनी है। जैसे हमारा फर्स्ट बुलेट पॉइंट है कि वो कोर्स कौन सा था, कैसे आपने लिया, कहाँ से लिया उस कोर्स को, कहाँ से आपने रीड किया। ठीक है। थर्ड बुलेट पॉइंट है कि आपने उस कोर्स के दौरान क्या क्या किया। फोर्थ है कि आपको वो इम्प्रेस्ड क्यों किया, रीज़न देना है आपने। सो डोंट वरी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। जब तक स्ट्रक्चर नहीं क्लियर होगा कभी भी बैंड स्कोर नहीं आएंगे। जर्नल लाइन, देन बुलेट पॉइंट्स, देन लास्ट में कंक्लूजन। ये बहुत ही ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल है गाइस। आपने जब भी क्यू कार्ड बोलना है इसको डेफिनेटली ही फॉलो करना है। अब हम सैम्पल आंसर को स्टार्ट करते हैं। कोर्सेज प्ले अ वेरी पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी पर्सनल लाइफ। क्या बोलते हैं कि जो कोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा पार्ट एंड पार्सल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी पर्सन की लाइफ में। ठीक है। पार्ट एंड पार्सल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा। स्पेशली कब, आज के युग में जो कोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करते हैं। पार्ट एंड पार्सल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ मासेस वांट टू गेट लॉरेंस इन देयर लाइफ, अगर लोग, मासेस मीन्स लोग चाहते हैं लॉरेंस को गेट करना, लॉरेंस मीन्स सक्सेस को लेना, अचीव करना, देन दे हैव ईदर डिस्पैरेट और डिसेंट कोर्स। उनके पास डिफरेंट और अच्छे कोर्सेज होना बहुत ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल है अगर वो चाहते हैं लॉरेंस को अचीव करना। लॉरेंस मीन्स सक्सेस को। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बोलूँ, आई डोंट हैव मच इन्स एंड आउट अबाउट दिस। ईमानदारी से बोलूँ तो मेरे पास इतना इन्स एंड आउट नहीं है इसके रिगार्डिंग। मीन्स इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है किसके रिगार्डिंग, कोर्सेज के रिगार्डिंग मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्स एंड आउट मीन्स इन्फॉर्मेशन, बट कॉन्ट्राडिक्ट किया। हियर आई एम गोइंग टू, लेकिन यहाँ पे मैं आर्टिकुलेट मीन्स एक्सप्लेन करूँगा अबाउट दैट कोर्स, वो कोर्स विच वॉज कैप्टिवेटेड बाय मी, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा कैप्टिवेट किया था। इट वॉज फोटोग्राफी। वो क्या है, फोटोग्राफी। एक्चुअली इट वॉज ए टाइम ऑफ लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर की बात है। व्हेन कोविड-19 जियोपार्डी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब कोविड-19 क्या हो गया था, जियोपार्डी मीन्स स्प्रेड हो चुका था पूरे वर्ल्ड में, एंड वी वर स्टक इन द हाउस। हम सभी लोग स्टक हो गए थे हाउस में। ठीक है। दैट वॉज एक्सट्रीमली अपहिल टास्क। वो बहुत ही ज़्यादा अपहिल टास्क था। अपहिल टास्क मीन्स बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। क्या, रिसाइड करना हाउस में फॉर ए एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम तक घर में रहना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था सभी के लिए। मोर ओवर कनेक्टर को यूज़ किया। इट वॉज ए टाइम व्हेन आई हैव डन विद माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, और उस टाइम पे मैंने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को भी
पास आउट कर लिया था, मीन्स 12th स्टैंडर्ड भी मैंने कंप्लीट कर ली थी तब। ओइंग टू लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण लर्नर्स मीन्स स्टूडेंट्स की जो स्टडी है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी, ठीक है। देन आई डिसाइडेड टू परस्यू माई पैशन, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं परस्यू मीन्स कॉन्टिन्यू करूँगा अपना पैशन, जो मेरा पैशन है वो मैं कंटिन्यू करूँगा। दैट वाज रिलेटेड टू क्लिकिंग फ़ोटोज़, वो क्या था, किससे रिलेटेड, फ़ोटोज़ को क्लिक करना। इन ऑर्डर टू अमिलोरेट माई मूड फ्रॉम द डिस्टिंक्ट सिचुएशन, जिसकी हेल्प से मैं अपने मूड को अमिलोरेट कर पाऊँ, अमिलोरेट मीन्स इम्प्रूव कर पाऊँ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना जो पैशन है उसको परस्यू करूँगा, परस्यू मीन्स कंटिन्यू करूँगा। फिर आगे मैंने कनेक्टर यूज़ किया, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण नॉट ओनली स्कूल्स, सिर्फ स्कूल्स ही नहीं बट ऑल्सो अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे वो भी शट डाउन हो गए थे। देन आई टुक ऑनलाइन कोर्स, फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया, किससे, फ्रॉम माई अंकल्स सेंटर, अपने अंकल के सेंटर से, जो कहाँ पे रिसाइड करता है, स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस, मीन्स मेरे घर के पास ही है उनका सेंटर, वहाँ से मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया। फर्दर मोर आई डिड मल्टीफेरियस थिंग्स ओवर देयर, मैंने वहाँ पे बहुत सारी थिंग्स की, मल्टीफेरियस मीन्स बहुत सारी, फ्रॉम विच आई यूज टू बी अनफेमिलियर, जिससे मैं अनफेमिलियर थी वो चीज़ें मैंने वहाँ पे की। अपार्ट फ्रॉम दिस, आफ्टर पैंडमिक, इसके अलावा जब पैंडमिक ख़त्म हो गया था, आई वेंट शिमला, मैं शिमला गई थी विद माई कंपेनियंस, कंपेनियंस मीन्स फ्रेंड के साथ, बिकॉज आर ट्यूटर गिव अस प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारा जो ट्यूटर है उसने हमें प्रोजेक्ट दिया था, जिसकी वजह से मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ गई थी, शिमला। आई एन्जॉयड देयर अ लॉट, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, विंटर के टाइम पे। इवेंचुअली लास्टली आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये बात कहना चाहती हूँ, ऑल्दो इट वॉज, यहाँ पे गाइस कोस्ट आना है, ओके, इट वॉज कोस्ट एन आर्म एंड लेग, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा था, येट गिव मी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, लेकिन इसने मुझे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। चाहे ये कोर्स महंगा था लेकिन मुझे यहाँ से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली। सो दिस वॉज ओनली करिकुलम पार्ट विच आई लव द मोस्ट, इवन येट नो एज वेल, यही एक पार्ट है करिकुलम मीन्स एकेडमिक का जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इवन अभी भी, अभी भी मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें ये क्यू कार्ड गिवन था, ये हमारा बुलेट पॉइंट थे कि क्या कोर्स था, कहाँ से लिया, क्या क्या किया और ये आपको इम्प्रेस्ड क्यों करता। सैम्पल आंसर पे आए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया जर्नल लाइन। जर्नल लाइन में मैंने बोला कि जो कोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करते हैं, पार्ट एंड पार्सल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी पर्सन की लाइफ में, स्पेशली कब, आज के युग में। अगर मासेस, मासेस मीन्स लोग चाहते हैं लॉरेंस को गेट करना, लॉरेंस मीन्स सक्सेस को गेट करना, उनके पास डिफरेंट या फिर अच्छे कोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसेंट मीन्स अच्छे। ईमानदारी से बोलूँ, आई डोंट हैव मच इन्स एंड आउट अबाउट दिस, मेरे पास इतनी ज़्यादा इन्स एंड आउट नहीं है, इन्स एंड आउट मीन्स इन्फॉर्मेशन नहीं है कोर्सेज से रिलेटेड, बट हेयर आई एम गोइंग टू, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ आर्टिकुलेट करूँगी, आर्टिकुलेट मीन्स एक्सप्लेन करूँगी वो कोर्स जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो क्या था, फोटोग्राफी का। एक्चुअली ये टाइम था लास्ट ईयर का जब कोविड-19 क्या हो चुका था, जियोपार्डी, जियोपार्डी मीन्स स्प्रेड हो चुका था ऑल ओवर द वर्ल्ड और हम सभी लोग घर में फंस चुके थे, जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, अपहिल मीन्स डिफ़िकल्ट था सभी पर्सन्स के लिए कि वो रिसाइड करे अपने हाउस में ज़्यादा टाइम तक। फिर मैंने कनेक्टर यूज़ किया, मैंने बोला तब मैं कहाँ से डन हो चुकी थी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स मैं 12th को पास कर चुकी थी। ओइंग टू लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण जो लर्नर्स की स्टडी थी वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई, उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना जो पैशन है
उसको परस्यू करूँगी, परस्यू मीन्स कंटिन्यू करूँगी, जो किसके साथ रिलेटेड था, फ़ोटो को क्लिक करना, जिसकी वजह से मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। किससे? वर्स सिचुएशन से। उस वर्स सिचुएशन से मेरा मूड इम्प्रूव हुआ क्योंकि मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया अपना पैशन। मोर ओवर, लॉकडाउन के कारण स्कूल्स ही नहीं, अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी शट डाउन थे, मीन्स बंद थे। फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया अपने अंकल के सेंटर से, जो कि मेरे घर के स्टोन थ्रो अवे है, मीन्स घर के पास है। फर्दर मोर कनेक्टर, मैंने वहाँ पे मल्टीफेरियस मीन्स बहुत सारी थिंग्स की जिससे मैं अनफेमिलियर थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, पैंडमिक के बाद हम शिमला गए अपने कंपेनियंस के साथ, क्योंकि ट्यूटर ने हमें क्या दिया था, प्रोजेक्ट दिया था। हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया विंटर के टाइम में। और लास्टली मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग तो था, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग मीन्स महंगा तो था, लेकिन इससे मुझे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली। सो यही एक करिकुलम का पार्ट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अभी भी। ठीक है, तो गाइस ये हमारा क्यू कार्ड था। अब हम फॉलो अप्स की बात करते हैं। वाई डू सम पीपल हैव बेटर मेमोरी, क्यों कुछ लोगों की मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, उन्होंने हमें ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, टू बी ऑनेस्ट, कनेक्टर का यूज़ किया। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बोलूँ, इट्स वेरी हरकुलिन टास्क, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हरकुलिन मीन्स डिफ़िकल्ट है। इवन आई कांट एक्सपेक्ट दिस, मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बिकॉज मीन्स क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इज़ एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेटेड, ह्यूमन ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स नॉट ए कप ऑफ टी, ये इतना ईजी नहीं है। ये एक ईडियम यूज़ किया है जब आप कहना चाहते हो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आप इस ईडियम का यूज़ कर सकते हो। इट इज़ नॉट ए कप ऑफ टी, ओके, फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड इट। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सभी पर्सन्स के लिए कि वो अंडरस्टैंड करे ह्यूमन का ब्रेन को। ठीक है, बट मैं सोचती हूँ सम मासेस हैव मेमोरी लाइक ए एलिफेंट, कुछ लोगों के पास मेमोरी एलिफेंट की तरह होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा शार्प मेमोरी होती है। ये भी एक ईडियम है, मेमोरी लाइक ए एलिफेंट मीन्स जिस पर्सन के पास मेमोरी अच्छी होती है, अच्छी कैप्चरिंग पावर होती है, उस जगह पर आप इस ईडियम को यूज़ कर सकते हो, मेमोरी लाइक ए एलिफेंट। ठीक है, क्यों होती है उनके पास? बहुत सारे रीज़न है, काउंटलेस मीन्स बहुत सारे रीज़न है। पैरामाउंट वन मीन्स इम्पॉर्टेंट है जो सबसे, वो क्या है? जेनेटिक्स। पहला है जेनेटिक्स, बाय बर्थ ही उनकी मेमोरी शार्प होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इस टेक्निकल एरा में प्लेथोरा ऑफ गैजेट्स, बहुत तरीके के गैजेट्स अवेलेबल हैं, बाय विच इंडिजीनियस कैन अमिलोरेट देयर मेमोरी पावर। इंडिजीनियस मीन्स लोग अपनी मेमोरी पावर को अमिलोरेट कर सकती हैं। अमिलोरेट मीन्स इम्प्रूव कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया कि ह्यूमन के माइंड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सभी पर्सन के बस की बात ये नहीं होती है। लेकिन मैं सोचती हूँ कुछ पर्सन्स की जो मेमोरी है वो एलिफेंट की तरह होती है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न है जेनेटिक्स, दूसरा है कि बहुत सारे गैजेट्स हैं वो अवेलेबल हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच कैन हेल्प पीपल रिमेंबर थिंग्स बेटर, फोटोज़ और वर्ड्स, किसकी हेल्प से लोग अच्छे तरीके से चीज़ों को रिमेंबर मीन्स याद रख सकते हैं लंबे समय तक? तो मैंने बोला इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी एक वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है जो हम एग्जामिनर के सामने बोल सकते हैं बिफोर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने बोला एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इमेजेस आर फार मोर मेमोरेबल, इमेजेस को हम ज़्यादा अच्छे से मेमोरेबल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्ड्स। वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम इमेजेस को अच्छे से रिमेंबर रख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ साइंटिफिकली प्रूव दैट ह्यूमन माइंड कैन ईजिली रिमेंबर पिक्चर्स इवन फॉर ए एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बोला कि ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि जो एक ह्यूमन का माइंड है ना, वो ईजिली कैप्चर कर सकता है पिक्चर्स को, इवन फॉर एक्सटेंट मीन्स बहुत लंबे समय तक वो रिमेंबर रख सकता है पिक्चर्स को। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए
रिमेंबरिंग वर्ड्स आर नॉट ए पीस ऑफ केक फॉर मल्टीट्यूड्स। वर्ड्स याद करना, वर्ड्स को रिमेंबर करना बहुत सारे मल्टीट्यूड मीन्स लोगों के लिए पीस ऑफ केक मीन्स ईजी नहीं है। ये भी एक ईडियम है। जब आप बोलोगे कि ये चीज़ ईजी नहीं है तो आप बोल सकते हो नॉट ए पीस ऑफ केक। अगर ईजी है तो पीस ऑफ केक, अगर नहीं ईजी है तो नॉट यूज़ कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। तो वर्ड्स को रिमेंबर करना पीस ऑफ केक नहीं है, ठीक है, ईजी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी कैन हेल्प रिमेंबरिंग थिंग्स बेटर, हाउ। कि टेक्नोलॉजी के कारण जो पर्सनस की रिमेंबरिंग पावर है वो अच्छी है। तो मैंने बोला येस, इट असिस्ट इंडिविजुअल्स इवन इन अ डिसेंट वे। ये हेल्प करती है इंडिविजुअल्स की बहुत अच्छे वे से। लाइक पीपल क्या अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू रिमेंबर टास्क, अपने टास्क को रिमेंबर याद रखने के लिए वो स्मार्टफोन्स का यूज़ करते हैं। कैसे? जस्ट बाय सेटिंग अलार्म ऑन इट, वो उसमें अलार्म को यूज़ करते हैं, किसमें? स्मार्टफोन में, ठीक है। एडिशनली बोला मैंने एज आई ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि पब्लिक बहुत सारे डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट तरीके के इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि वो रिकॉल कर सके थिंग्स को प्रिसाइजली मीन्स अच्छे से, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे दी, मुझे लगा कि लेंथ थोड़ी कम है तो मैंने एग्जांपल को ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम आंसर को किस वे से देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया है कि हम किस किस वे से फॉलोअप्स के आंसर को दे सकते हैं। वी डोंट नीड टू रिमेंबर ब्लिसफुल ओकेजन, हमें जो अच्छे ओकेजन्स होते हैं उसको हमें रिमेंबर रखने की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे फिर वो बर्थडे से रिलेटेड हो या फिर एनिवर्सरीज हो, क्योंकि सेल फोन हमारे लिए वो करता है, ठीक है। हाउएवर मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेटिंग मीन्स वर्स इम्पैक्ट डालती है ह्यूमन की माइंड के ऊपर, क्योंकि आजकल लोग अपने दिमाग को यूज़ ही नहीं करते। वो किसके ऊपर डिपेंड है? ऑटोमेशन मैंने अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ किया है किसका? टेक्नोलॉजी का। सो गाइस यही था आज फॉलोअप्स का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स वंस अगेन।